मायावती ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी, लेकिन मायावती के एक सांसद इन दिनों पार्टी लाइन से अलग विपक्षी एकता वाले सुर मिला रहे हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद बसपा अब नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। हाथी की चाल और सियासी रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनने के लिए मंथन कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हर मंडल में 4 से 5 प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाएगा। जिला और मंडल कमेटी प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर बसपा अध्यक्ष मायावती लगाएंगी। इसके अलावा 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रभारियों को रोजाना बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा को मात देने के लिए पुख्ता तैयारी जरूरी है। देश के नक्शे पर तानाशाही और तरह तरह के ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर शायद मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। 2024 की चुनावी चुनौतियों को देखते हुए मायावती अभी से बिसात बिछा रही हैं। संगठन की मजबूती के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर बसपा का जोर है। नगर निकाय चुनाव में बुरी तरह फेल रहने के बाद कांग्रेस ने खुद अपनी ही पार्टी में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कानपुर से कर दी है। पार्टी ने हार का ठीकरा भीतरघात करने वालों पर फोड़ दिया है। पिछले चुनाव से भी बदतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने विश्वासघात करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के कानपुर जिला इकाई ने अनुशासन समिति गठित करते हुए उन चेहरों की पहचान का काम शुरू कर दिया है, जिन्होंने पार्टी के घोषित उम्मीदवारों को पार्टी में रहते हुए हराने का काम किया। उन्होंने ही इस भीतरघात को ऐलानिया चैलेंज किया, पार्टी विरोधी काम किया, खुलेआम मंचों पर गए विद्रोही प्रत्याशियों को, निर्दलीय प्रत्याशियों को तमाम जगह लड़ाया। उससे क्या हुआ, हमारा वार्ड प्रत्याशी भी हारा और साथ ही हमारे मेयर के चुनाव में भी उसका बड़ा असर हुआ। कांग्रेस की दशा सिर्फ कानपुर में नहीं है। कांग्रेस शहरों में नीलबटे सन्नाटा रही है। मेयर सीट पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष में पार्टी को करारी मात खानी पड़ी। नगर निकाय चुनावों की 17 मेयर सीटों में से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी जीत नहीं सका। नगर पालिका चेयरमैन की कुल 199 सीटों में से कांग्रेस ने मात्र 4 सीटें जीती। नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों में से भी कांग्रेस ने 14 में ही जीत हासिल की। निकाय चुनाव के पिच पर कांग्रेस के बल्लेबाज आंखें नहीं जमा सके। रही सही कसर टिकटों के बंटवारे के दौरान अंतर कलह ने पूरी कर दी है, जिसे पार्टी के बड़े भी भांप नहीं सके। लोकसभा में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर महाविजय के लिए भाजपा न सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, बल्कि टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं से संपर्क भी साध रही है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की टिफिन बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी हिस्सा लिया और अखिलेश यादव पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और प्रदेश की जनता जानती है कि वो हमारे मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये सब इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं। बैठक में यूपी भाजपा अध्यक्ष ने अपने संगठन में बदलाव करने के संकेत भी दिए। संगठन का कार्यकाल 2024 जून तक है। कुछ लोग काम करने में असहज है, कोई अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से आंशिक पुनर्गठन की बात आई है। पार्टी देश भर में विधानसभा स्तर पर कुल 4000 टिफिन बैठक करने वाली है। 3 घंटे की इन बैठकों में 1 घंटे मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर बात होगी। बैठक का 1 घंटा कार्यकर्ताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा के लिए रखा गया है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के सीनियर नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम भी रखा गया है। 27 जून को श्रावस्ती में जेपी नड्डा महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। 29 जून को बिजनौर में अमित शाह बड़ी जनसभा करने वाले हैं। भाजपा ने इस महाजनसंपर्क अभियान में सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी ने अपने करीब 16 लाख कार्यकर्ताओं को खासकर इस अभियान के लिए फील्ड पर उतारा है। भाजपा के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।